कॉमर्स क्लास 11 का पहला चैप्टर अपने स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम देखो क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। सबसे पहले तो अपने को क्या है, चैप्टर का नाम क्या है वो समझते हैं अपने। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है? एक्टिविटी मतलब समथिंग विच वी डू। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ये एक्टिविटी हो गया। और हम कौन है? आदमी है। आदमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमन। तो ये क्या हो गया? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन जो भी एक्टिविटी कर रहा है उस चीज को क्या बोलेंगे? ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे समझो हम दोपहर में सोते हैं, तो सोना भी तो क्या हो गया? एक तरीके का एक्टिविटी हो गया। मान लो मेरा मन है अभी खेलने का, हम खेलने जाएंगे पार्क में, तो खेलना भी क्या है? एक तरीके का एक्टिविटी है। और ये कौन परफॉर्म कर रहा है? हम परफॉर्म कर रहे हैं। हम कौन हो गए? ह्यूमन हो गए। तो हम लोग इसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। समझ में आया? अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो दो तरीके का होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज कितने तरीके का होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो दो तरीके का होता है। क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले तो मेरे साथ ये बोलो, ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरीके का है? दो तरीके का। कौन सा है वो दो तरीका है? एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? जहां पे पैसा इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? पैसा इन्वॉल्व है, मनी। और नॉन इकोनॉमिक मतलब जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर हम तुम लोग को इसका एग्जाम्पल दें तो क्या हो गया? जैसे समझो आज हम ऑफिस में जा रहे हैं काम करने के लिए, मेरे को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, है ना? मेरे को सैलरी मिलेगा। तो वर्किंग इन एन ऑफिस, वर्किंग इन एन ऑफिस, आज ऑफिस से मेरे को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। हम वहां जाके क्या कर रहे हैं? कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, जो भी मेरे को काम दिया जा रहा है, तो वो एक्टिविटी हो गया। और वो एक्टिविटी के थ्रू मेरे को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो वो कौन सा एक्टिविटी हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी का दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक मतलब जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। आज मान लो हम सो रहे हैं, तो मेरे को क्या सोने का पैसा मिलता है क्या? हाँ। आज मान लो हम पार्क में जा रहे हैं मेडिटेशन के लिए। क्या करने के लिए? मेडिटेशन करने के लिए। क्या मेरे को पैसा मिल रहा है? नहीं। ये क्यों कर रहे हैं हम? अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। क्यों कर रहे हैं हम ये? अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इससे मेरे को पैसा नहीं मिलता है। तो जो भी चीज हम लोग अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं वो कौन सा एक्टिविटी होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे समझो कोई ब्लाइंड गर्ल है, वो तो अंधी है, वो तो चल नहीं सकती, तो एक आदमी क्या कर रहा है? उसको हेल्प कर रहा है रास्ता क्रॉस करने में। तो क्या वो उस अंधी लड़की को बोलेगा क्या हम तुमको मदद किए, तुम मेरे को पैसा दो? नहीं। तो वो क्यों कर रहा है? उसके भलाई के लिए, अपना खुद का पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो वो कौन सा एक्टिविटी हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया? तो वापस से हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज विच इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये मेरा चैप्टर का नाम था। हम लोग सबसे पहले क्या देखे कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। ऐसा एक्टिविटी जो कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपने? ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरीके का है? दो तरीके का, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? पैसा। नॉन इकोनॉमिक वर्ड का मतलब होता है जो पैसा से रिलेटेड नहीं है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल क्या तुम लोग को बोले? जैसे कि हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं काम करने के लिए, मेरे को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, है ना? मेरे को पैसा मिल रहा है। तो वो एक्टिविटी हो गया मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर हम लोग सो रहे हैं, हम लोग भगवान के मंदिर में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रे करने के लिए। क्या हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम लोग को तुरंत पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। तो ये कौन सा एक्टिविटी हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रे करने की एक्टिविटी है, हम लोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू मेरे को अभी पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो कौन सा एक्टिविटी हो गया मेरा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्लियर हुआ? देखो हम लोग देख लिए ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है, अपने क्या देखे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। हम लोग चैप्टर का नाम क्या है?
छोटे तरीके से समझ गए। अब हम लोग इसके अंदर का पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज तुम लोग मेरे को और बताओ, आज हम लोग पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि हर आदमी का क्या होता है, हर आदमी का क्या होता है, वॉन्ट्स होता है। हर ह्यूमन का क्या होता है, वॉन्ट्स होता है, राइट। और अपना वॉन्ट्स क्या कभी खत्म होता है? अपना वॉन्ट्स खत्म नहीं होता। आज हम मर्सिडीज ले लिए, मेरे को कल क्या मन करेगा, चलो पोर्शे लेते हैं, लैम्बोर्गिनी लेते हैं। मेरा इच्छा कभी खत्म ही नहीं होगा, जब तक एक इंसान मर नहीं जाता उसका इच्छा कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो वही चीज, अपना ह्यूमन का जो वॉन्ट्स है, डिजायर्स है, वो क्या है, अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड है, अनएंडिंग है, अनलिमिटेड है, अनएंडिंग है, और रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब क्या होता है, जो बार बार होता रहता है, नया नया इच्छा अपना पैदा होता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना। तो वही चीज है, इसीलिए अपने पैसा कमाने का सोचते हैं, बिकॉज हर आदमी का क्या होता है, अपना इच्छा होता है, वो उस इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा कमाता है। आज अगर हम पैसा ही नहीं कमाएंगे तो क्या हम कोई भी अपना इच्छा को पूरा कर पाएंगे? आज मेरे को मन है गोवा जाने का, वहां जाके पार्टी करने का, तो हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, बस सिंपल सा बात है। चलो स्टार्ट करें अपने चैप्टर। तो अपने यहाँ पे तीन चीज क्या देखे, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन क्या है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, चलो देखो क्या है। ह्यूमन लाइफ इज बिल्ट अराउंड वर्क। अपना जो लाइफ है वो क्या है, काम के आर पार घिरा हुआ है ना। एवरी ह्यूमन बीइंग इज बिजी इन सम एक्टिविटी और द अदर थ्रू आउट द डे। हर आदमी क्या कर रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक वो कुछ ना कुछ कर रहा है। एवरी पर्सन गेट्स अप फ्रॉम बेड इन द मॉर्निंग, अपने सुबह उठते हैं, ब्रशेज हिज या हर टीथ, अपने ब्रश वगैरह करते हैं, टेक्स बाथ, अपने नहाते हैं, उसके बाद अपने क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। भूख लग जाता है सुबह सुबह उठते ही ना। देन अ चाइल्ड गोज टू स्कूल और कॉलेज टू स्टडी। बच्चा क्या करता है, तो स्कूल चला जाएगा या तो कॉलेज चला जाएगा। एन अडल्ट गोज टू वर्क ऑन द जॉब एंड अ हाउसवाइफ वर्क्स एट होम। पापा क्या करते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, बिजनेस करने चले जाते हैं, और मम्मी लोग जो हाउसवाइफ होती है वो लोग घर में बैठ के घर का काम संभालती है। इन द इवनिंग अ पर्सन कम्स बैक होम। शाम होते होते क्या है, सब घर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और मम्मी के ऊपर टेंशन बढ़ जाता है, ये बना के दो वो बना के दो, है ना। तो इन द इवनिंग अ पर्सन कम्स बैक होम, वॉचेस टेलीविजन, ईट्स डिनर एंड गोज टू बेड एट नाइट। उन्हें बुक में भी नहीं लिखा है कि आने के बाद पढ़ना चाहिए, यहाँ पे भी वही लिखा है कि आके टीवी देखो, खाना खा लो और सो जाओ। वाह, ऑल दीज एक्टिविटीज, तो जो भी अपने सुबह से लेकर रात तक एक्टिविटी कर रहे हैं, in which a person engages from morning to evening are known as human activity। तो human activity क्या है, एक आदमी जो भी एक्टिविटी कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक, उसको क्या बोलते हैं, human activities। तो मेरे साथ ये लाइन रिपीट करो, क्या है, all these activities in which a person engages from morning to evening are known as human activities। एक आदमी जो भी सुबह से लेके शाम तक कर रहा है, ये चाहे हम हो चाहे तुम लोग हो, अपने क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज को अपने क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लियर हुआ अपना इंट्रोडक्शन? आगे अभी अपने यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब अपने पढ़ेंगे यहाँ पे। चलो आ जाओ, क्या लिखा हुआ है देखो। तुम लोग को इतना लेट कैसे हो गया? अच्छा ठीक है, बैठो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं देखो, ये चैप्टर का नाम हम इन लोग को बताए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। हम इन लोग को अभी तक ये बताए हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। एक आदमी जो भी सुबह से लेकर शाम तक कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे, जैसे अभी तुम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का एक्टिविटी है। और ये कौन परफॉर्म कर रहा है, अपने परफॉर्म करे, अपने क्या है, ह्यूमन है, तो उस एक्टिविटी को अपने क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो दो तरीके का होता है, हम यहाँ पे बताएं ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके का होता है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक वर्ड का मतलब होता है पैसा, इकोनॉमिक का मतलब क्या, जो पैसा से रिलेटेड है। नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, जो पैसा से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, एग्जांपल अगर हम तुम लोग को दें, आज अपने क्या कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं काम करने के लिए, मेरे को क्या मिलेगा उधर से,
पैसा, और अपने क्या करें, ऑफिस में जाके बैठ जा रहे हैं कि कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसको एक्टिविटी परफॉर्म करना बोलते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने उधर कर रहे हैं और उसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो कौन सा एक्टिविटी बोलेगा अपने, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक वर्ड का मतलब हम तुम लोग को क्या बोले, जो कि पैसा से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अपने मंदिर जा रहे हैं, क्या करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रे करने के लिए, तो आज अपने मंदिर जाते हैं तो अपने मम्मी को बोलते हैं कि हम मंदिर जाके आए, आप मेरे को पैसा दो, नहीं। आज अपने मेडिटेशन करते हैं, अपने को क्या पैसा मिलता है उसका, नहीं। अपने सो रहे हैं, अपने सुबह सो के उठते हैं, मम्मी पापा लोग अपने को पैसा देते हैं, नहीं। तो ये पैसे से रिलेटेड नहीं है, तो ये कौन सा एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली क्यों किया जाता है, अपना खुद का सेटिस्फैक्शन के लिए। समझ में आया। अच्छा, हम तुम लोग को इकोनॉमिक एक्टिविटी में बताया ये ऐसा एक्टिविटी है जिसमें अपने क्या कमाते हैं, पैसा। अपने पैसा क्यों कमाते हैं, क्योंकि हर आदमी का क्या होता है, इच्छा होता है। इच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वांट्स, डिजायर्स। हर ह्यूमन का क्या होता है, वांट्स होता है, और अपना वांट्स कभी खत्म होता है, कभी खत्म नहीं होता है। ये अनलिमिटेड है, अनएंडिंग है, रिकरिंग है, बार बार होता रहता है। जैसे अभी हम इन लोगों को एग्जांपल दिए कि आज अगर समझो हम मर्सिडीज खरीद लिए, तो हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, मेरे को 2 साल बाद मन क्या करेगा, चलो पोर्शे लेते हैं। फिर मेरे को मन क्या करेगा, चलो हम लोग लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं। कभी मेरे को मन करेगा, चलो हम लोग यूरोप का टूर करके आते हैं। तो मेरा इच्छा कभी भी खत्म नहीं होता है, मेरा इच्छा बार बार जगता रहता है। तो वो हो गया मेरा ह्यूमन वांट्स, और ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, अनएंडिंग और रिकरिंग। आज अगर हम लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या एक आदमी अपना वांट्स को पूरा कर पाएगा, पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये हम तुम लोग को क्या बताया, ये चैप्टर का अपना नाम था, देखो ये चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो इन तीनों को वर्ड का मतलब पहले समझाना जरूरी है, तुम लोग को पता होना चाहिए कि तुम लोग चैप्टर में पढ़ोगे क्या। समझ में आया। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम तुम लोग को दे दिए। क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब, समझ में आया। ह्यूमन जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जैसे अभी अपने पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। और 2 चीज है ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर, 2 चीज आता है, क्या है वो 2 चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसा एक्टिविटी जिसके थ्रू अपने को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसा एक्टिविटी जिसके थ्रू अपने को पैसा नहीं मिलेगा, ये अपना मन का शांति के लिए अपने करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। ये पैरा हम लोग अभी पढ़ा चुके हैं, तुम लोग को हम लास्ट में एक बार रिवाइज करवा देंगे। पहले ह्यूमन एक्टिविटीज के मीनिंग में आ जाओ। क्या है देखो, तुम लोग को अगर स्कूल में पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज या डिफाइन द टर्म ह्यूमन एक्टिविटीज, तो तुम लोग को यहीं से लिखना पड़ेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज मीन ऑल दोज एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब क्या, वो सारा एक्टिविटी जो कौन करता है, ह्यूमन बीइंग्स करता है। तो मेरे साथ लाइन वापस से बोलो, ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक। ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। अपने एक ह्यूमन एक्टिविटी क्यों करता है, मजा मजा के लिए, कि अपना वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन एक्टिविटीज क्यों किया जाता है, अपना वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मेरे साथ ये 2 लाइन वापस से बोलो, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक। ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। दीज एक्टिविटीज, दीज मतलब कौन सा एक्टिविटी का बात कर रहे हैं, अपने ह्यूमन एक्टिविटीज। These activities continue throughout life because wants are unending, unlimited and recurring. आज हम अभी 2-3 साल पढ़ा लिए, उसके बाद हम सोचेंगे नहीं हम पढ़ाएंगे नहीं, हम बैठेंगे बस मौज करेंगे। तो हम बैठेंगे मौज करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा क्या, पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो क्या हम अपना वांट्स फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक ह्यूमन को एक्टिविटी क्या है, जिंदगी भर परफॉर्म करते रहना पड़ता है, ताकि उसके थ्रू क्या आ जाएगा, मेरे पास फिर पैसा आ जाएगा, और पैसा आएगा तो फिर क्या कर पाएंगे, अपने वांट्स को फुलफिल कर पाएंगे। क्लियर हुआ, वही चीज लिखा हुआ है। दीज एक्टिविटीज कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। अपने को थ्रू आउट क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते रहना पड़ता है। क्यों, बिकॉज अपना वांट्स क्या है, अनएंडिंग, अनलिमिटेड और रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो बार बार अकर करता जा रहा है। तो बोलो अपना वांट्स 3 चीज क्या है, अनएंडिंग, अनलिमिटेड और रिकरिंग। वापस से बोलो, वांट्स क्या है, अनएंडिंग, अनलिमिटेड और रिकरिंग। Some of the human activities example working in an office or factory or shop. इससे क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, अगर पैसा मिलेगा तो ये कौन सा एक्टिविटी है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो क्या लिखा हुआ है, some of the human activities example working in an office or factory or shop
प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो ये अगर अपने आज फैक्ट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए, ऑफिस जा रहे हैं काम करने के लिए, तो इससे कौन सा बेनिफिट डिराइव होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक मतलब क्या? पैसा। आज मेरे को पैसा मिलेगा तो मेरे को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? होगा। अदर ह्यूमन एक्टिविटीज एग्जाम्पल प्रेइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग प्रोड्यूस नो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आज अगर अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मंदिर में जाके, या अपने खेलने जा रहे हैं, या अगर अपने सोने जा रहे हैं, तो क्या कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव होगा, प्रोड्यूस होगा वहां पे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज क्या मेरे को ये सब चीज करने के थ्रू पैसा मिलेगा? मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। तो जहां पैसा है वो इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया, और जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है मतलब वहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तुम लोग का नाम क्या है? अर्पिता। और तुम्हारा? ईरा। ओके। ये वाला पैराग्राफ क्लियर हुआ सबको? तो बोलो ह्यूमन एक्टिविटीज कौन करता है? ह्यूमन बीइंग्स करता है। क्यों? अपना ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये एक्टिविटी क्या है? मेरे को पूरा लाइफ करना पड़ता है कि हम बीच में छोड़ देंगे? पूरा लाइफ करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज मेरा वांट्स क्या है? अनएंडिंग, अनलिमिटेड, रिकरिंग। अच्छा, कुछ कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है, कुछ कुछ एक्टिविटीज क्या करता है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्रिएट करता है। कौन कौन सा वैसा एक्टिविटीज हो गया? जैसे कि अपने कहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए? ऑफिस या फैक्ट्री या शॉप। और अगर अपने प्रे करने जा रहे हैं या अगर अपने सो रहे हैं, तो वहां क्या इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट होता है? नहीं। क्यों नहीं क्रिएट होता है? बिकॉज अपने को पैसा वहां पे नहीं मिलता। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी अपने टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका अपने आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा नाम क्या है? फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा नाम क्या है? फीचर्स। अच्छा, देखो, जो डेफिनेशन होता है ना, उसी को तोड़ के क्या है, फीचर्स में तुम लोग को दे देता है। समझ में आया? फीचर्स बेसिकली क्या होता है? डेफिनेशन को पार्ट्स पार्ट्स में तोड़ देता है। देखो, तुम लोग को सारा चीज यहाँ पे समझ में आएगा। जो चीज अपने यहाँ पे पढ़े वही तोड़ तोड़ के इन लोग पॉइंट वाइज लिख दिया है। क्या है? नंबर 1, human activities are those activities which can be undertaken only by human beings. human activity वो activity है जो कौन करता है? human beings ही कर सकता है। human beings के अंदर कौन कौन आ गया? men, women, children, है ना? these activities involve human effort. आज जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो, अपने को क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए ना पढ़ाने के लिए भी और पढ़ने के लिए। आज जब अपना तबियत खराब हो जाता है, जनरली क्या करते हैं बच्चे? ट्यूशन नहीं आता है ये बोल के कि मैम हमको फीवर हो रखा है या कोई और इलनेस हो रखा है, राइट? तो जब अपना तबियत खराब होता है, क्या अपने अंदर हिम्मत होता है? क्या अपने अंदर एफर्ट होता है कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का? नहीं। तो कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? ह्यूमंस को क्या चाहिए होता है? एफर्ट्स चाहिए होता है। तो पहला वाला ये जो फीचर्स दिया हुआ है, इसको एक बार अपने वापस से डिस्कस करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है? ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कौन कौन आ रहा है? मेन, वुमेन और चिल्ड्रन। ये एक्टिविटी को करने के लिए क्या चाहिए? एफर्ट चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए। दूसरा, ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विच आर अनलिमिटेड। तो ह्यूमन एक्टिविटीज अपने क्यों करते हैं? ये ह्यूमन एक्टिविटी क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? अपना वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और ये वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ये वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। 3, ह्यूमन एक्टिविटीज कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? अपने को पूरा, एक ह्यूमन को पूरा जिंदगी एक्टिविटी कुछ ना कुछ परफॉर्म करते रहना पड़ता है। 4th, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अ वेरी वाइड रेंज। तो ह्यूमन का एक्टिविटी बहुत तरीके का है। जैसे अभी अपने पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं काम करने के लिए, फैक्ट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए, मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं कोई काम करवाने में। तो ह्यूमन का जो एक्टिविटी है वो बहुत तरीके का है। तो वाइड मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत सारा। और नैरो मतलब बहुत कम, बहुत थोड़ा सा, छोटा सा। फिर क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बोथ फॉर अर्निंग मनी एज वेल एज फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो चाहे अपने ऑफिस में जाए काम करने के लिए, चाहे अपने मेडिटेशन करे, दोनों ही क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अपने ऑफिस जा रहे हैं तो मेरे को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, तो वो अर्निंग मनी हो गया। और अगर अपने सो रहे हैं या अगर अपने मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो क्या है? अपना खुद का शांति के लिए कर रहे हैं, अपना खुद का हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो वो हो गया मेरा खुद का सेटिस्फैक्शन के लिए, राइट? तो दोनों ही चीज क्या है? मेरा ह्यूमन एक्टिविटी है। अब एक एक्टिविटी के थ्रू पैसा मिलता है, और वही अगर अपने सो रहे हैं तो अपने को वहां पे पैसा नहीं मिलेगा। और पैसा का अच्छा वर्ड क्या है? इकोनॉमिक, है ना? क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछो। श्योर? तो एक बार मेरे साथ वापस से बोलो, ह्यूमन एक्टिविटीज का डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी मतलब वो सारा एक्टिविटीज जो कौन करता है?
ह्यूमन बीइंग्स करता है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन बॉन्ड्स, टू सेटिस्फाई ह्यूमन बॉन्ड्स. These activities continue throughout life. Why? Because bonds are unending, unlimited and recurring. ठीक है, चलो बढ़िया. अब आ जाओ, हम तुम लोग को क्या बोले, ह्यूमन एक्टिविटीज कितने तरीके का है, दो तरीके का. दोनों तरीका क्या है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. तो ह्यूमन एक्टिविटीज को अपने क्या कर रहे हैं, दो टाइप्स पे क्लासिफाई कर रहे हैं. क्या है वो दो टाइप, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करें मतलब मेरे को क्या मिल रहा है, पैसा. अगर अपने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करें तो क्या मेरे को पैसा मिल रहा है, नहीं, अपने को पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा. ठीक, तो देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर क्या लिखा है, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. ह्यूमन एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया जा रहा है, इसका दो कैटेगरी है. क्या है, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्लियर. अब यहाँ पे अपने को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बारे में दिया हुआ है, ये वाला तुम लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं, बिकॉज फुल फ्लेजेड तुम लोगों को दिया हुआ है पूरा पूरा पैराग्राफ में, तो वो छोटा तरीके से दिया हुआ है, यहाँ वाला अपने को पढ़ने का जरूरत नहीं है. चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी. आज इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो कौन कर रहा है, आज हम लोग ही तो जा रहे हैं. हम लोग कौन है, ह्यूमन. एक ह्यूमन ही तो अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना, ह्यूमन ही तो कोई एक्टिविटी कर रहा है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसा एक्टिविटी जो कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है. क्यों, पैसा कमाने के लिए, और वो पैसा कमा के क्या करेगा, अपना वांट्स को सेटिस्फाई करेगा. तो तीन कीवर्ड क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसा एक्टिविटी जो कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है. क्यों, टू अर्न अ लिविंग. अर्न अ लिविंग, पैसा कमाने के बाद क्या होगा, ह्यूमन अपना बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर पाएगा. ये डेफिनेशन बोलो मेरे साथ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू all those human activities which are undertaken to earn a living and satisfy human wants. ठीक है. The main object of these activities is to earn income and create wealth. What do you mean by wealth? बहुत ज्यादा पैसा होना मेरे पास है ना. आज हम कोई ना कोई काम करते हैं, तो आज समझो हम मान लो महीना का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो हम जितना कमा रहे हैं हम पूरा खर्चा कर देंगे क्या, कि कुछ पार्ट्स को सेव करेंगे. हम हर महीना क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं. मेरे को हर महीना क्या है, कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, कुछ पार्ट को खर्चा करना चाहिए, कुछ एक पार्ट को क्या कर देना चाहिए, सेव करना चाहिए. कि अगर समझो मेरे को 20 साल बाद पैसे का जरूरत पड़े, मेरे को कहीं पे प्रॉपर्टी लेना है, या मेरे को किसी का शादी करवाना है, या कुछ भी रीजन है, तो क्या है उस समय मेरे पास फंड्स अवेलेबल रहे. एग्जैक्टली, वेल्थ उसी को बोलते हैं. मेरे पास प्रॉपर्टीज, अगर मेरे को आगे जाके कुछ प्रॉपर्टीज खरीदना है, तो अगर मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या हम खरीद पाएंगे, नहीं, हम नहीं खरीद पाएंगे. इसलिए लोगों को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, अपना इनकम का एक पार्ट को सेव करना चाहिए, ताकि मेरा वेल्थ क्रिएट हो सके. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्टिविटीज का, इज टू अर्न इनकम एंड देयर बाय क्रिएट वेल्थ. द मनी अर्न्ड थ्रू वर्क इज यूज्ड टू सैटिस्फाई वांट्स. तो अपने जो भी पैसा कमा रहे हैं काम करने के बदले, अपने काम करते हैं उसके बदले मेरे को क्या मिलता है, पैसा मिलता है. इससे हम लोग क्या करते हैं, अपना वांट सेटिस्फाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर टीचर्स इन अ स्कूल और कॉलेज. एक टीचर क्या करती है, स्कूल या कॉलेज में या ट्यूशन में पढ़ाती है, उसके बदले उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, फीस मिलता है, उसका सैलरी मिलता है. वो सैलरी के थ्रू वो क्या कर सकती है, अपना वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है. एक डॉक्टर, अ डॉक्टर अटेंड्स टू हिज पेशेंट्स इन हिज क्लिनिक. डॉक्टर क्या करता है, उसका फीस लेता है, डॉक्टर के पास जो पैसा आ रहा है उसके थ्रू क्या कर सकता है, वो अपना डिजायर्स को फुलफिल कर सकता है. वैसे ही एंड अ शॉपकीपर सेल्स गुड्स टू हिज कस्टमर्स. तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. इन लोग को पैसा मिल रहा है, उस पैसा के थ्रू इन लोग क्या कर सकते हैं, अपना वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है. क्लियर हुआ, चलो यहां तक मार्क करो. ये वाला लाइन एक बार और देख लेते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो आज अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं कोई चीज का, आज मान लो हम ये बॉटल बना रहे हैं, तो ये मेरा बिजनेस हो गया कि हम बॉटल बना रहे हैं. बॉटल क्या करना है, मेरे को कस्टमर्स लोग को बेचना है. तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है
है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज होता है। हम क्या चाहेंगे कि मेरा ये जो बॉटल है हम अपने एक नॉर्मल एक लोकल कम्युनिटी में बेचना नहीं चाहेंगे, हम क्या चाहेंगे मेरा ये जो बॉटल है वो दूर दूर तक मेरा लोग खरीदे, मेरा कस्टमर्स लोग खरीदे, राइट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बदले मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये वही चीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किस चीज से कंसर्न्ड है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तुम लोग को पता होना चाहिए गुड्स और सर्विस के बीच का डिफरेंस क्या है। गुड्स बेसिकली क्या हो गया, आज अगर हम तुम लोग को ये बॉटल दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये क्या है, मेरा गुड्स है। लेकिन अभी हम तुम लोग को क्या है, पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम तुम लोग को कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हैं, है ना, कोई गुड्स तो नहीं हुआ ये चीज, ये क्या दे रहे हैं हम तुम लोग को, सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, सीए हो गया, ये सब क्या देता है अपने को, सर्विसेज देता है। तो सर्विसेज को क्या अपने देख सकते हैं, क्या क्या टच कर सकते हैं, नहीं, लेकिन प्रोडक्ट को क्या है अपने टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस चीज से कंसर्न्ड है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब समझ में आया, डेफिनेशन वापस से बोलो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो सारा एक्टिविटीज जो कौन परफॉर्म कर रहा है, ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है, टू अर्न अ लिविंग एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मेन ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्टिविटी का, टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी किस चीज से कंसर्न है, तीन वर्ड्स क्या है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ये वाला लाइन अपने को पढ़ना जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक और नाम है क्या है, ऑक्यूपेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक और नाम क्या है, ऑक्यूपेशन। आज हम बिजनेस कर रहे हैं तो मेरा ऑक्यूपेशन क्या हो गया कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, वही चीज है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक और नाम क्या है, ऑक्यूपेशन। क्लियर, एनी डाउट्स? मैं अभी तक क्या देखे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ऐसा एक्टिविटी जो कौन कर रहा है, ह्यूमंस कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी को क्या किया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। दो एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या होता है, पैसा, और नॉन इकोनॉमिक मतलब जो पैसा से रिलेटेड नहीं है। आज इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, अगर अपने ऑफिस में जा रहे हैं काम करने के लिए, कहीं भी जा रहे हैं, मेरे को पैसा मिल रहा है बदले में, तो वो कौन सा एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो पैसा मेरे को मिलेगा इसके थ्रू क्या कर पाएंगे, हम अपना वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। और अपना वांट्स क्या है, तीन वर्ड, अनलिमिटेड है, अनएंडिंग है और रिकरिंग है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों किया जाता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखे थे, फुल फ्लेजेड मैनर में देखे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, ऑक्यूपेशंस, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा नाम हम तुम लोग को क्या बोले, फीचर्स, ठीक है। सबसे पहला इकोनॉमिक मोटिव, देखो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड अक्वायर वेल्थ, अक्वायर क्रिएट वेल्थ, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों किया जाता है, पैसा कमाने के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए। The main motive behind these activities is to make an economic gain. तो अपने ये एक्टिविटी क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसके बदले मेरे को पैसा चाहिए, हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मेरे को इनकम चाहिए, पैसा चाहिए, इसीलिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। These activities are performed, और ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों, जीने के लिए, खाने पीने के लिए, ताकि वो लोग सर्वाइव कर सके, रह सके, इंजॉय कर सके अपना लाइफ। तो ये हो गया इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पहला फीचर क्या पड़े अपने, इकोनॉमिक मोटिव। दूसरा प्रोडक्टिव, दूसरा क्या है, प्रोडक्टिव। देखो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ किसका, मेरा नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके थ्रू क्या होगा, मेरे को गुड्स एंड सर्विसेज अगर मैं बेचेंगे तो मेरे को पैसा मिलेगा, फिर क्या होगा, ह्यूमन का वांट सेटिस्फाई हो पाएगा। These activities are directly related to creation of wealth. Obviously मेरे को अगर पैसा मिलेगा तो वेल्थ क्रिएट हो रहा है डायरेक्टली, है ना, हम अपना कुछ पार्ट को सेव कर रहे हैं, मेरा धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा है। तो ये हो गया प्रोडक्टिव। तो दो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला क्या था, इकोनॉमिक मोटिव, दूसरा प्रोडक्टिव। थर्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। आज रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे हम लोग के लिए, हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग के लिए रिसोर्सेज क्या हो गया, ये लैपटॉप,
ये राइटिंग पैड जिसमें हम लिख रहे हैं, बेंचेस जिसमें तुम लोग बैठा हुआ है, ये प्रोजेक्टर स्क्रीन, ये सब क्या हो गया हम लोग का रिसोर्सेज हो गया। अगर ये सब नहीं रहेगा तो क्या हम लोग अच्छे से पढ़ा पाएंगे, है ना, नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये सब क्या है हम लोग का रिसोर्सेज, जो कि बिजनेस को हेल्प करता है उसके काम परफॉर्म करने में, काम करने में। तो वैसे ही देखो क्या लिखा हुआ है इकोनॉमिक रिसोर्सेज यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मींस मनी, कैपिटल मतलब मनी। आज अगर मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग नहीं रहेगा, आज लेबर मतलब स्टाफ, जो एम्प्लॉइज जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, अगर आज मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या हम काम कर पाएंगे? हम कितने बड़े बुद्धिमान इंसान हैं, मेरे पास बहुत बुद्धि है बिजनेस करने का, लेकिन अगर मेरे पास ये सब रिसोर्सेज नहीं होगा तो क्या कुछ भी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपना प्लान्स को? नहीं कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मेरे साथ बोलो ये लाइन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या क्या हो गया? लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। कैपिटल मतलब पैसा। फिर रैशनल यूज, क्या है? रैशनल यूज। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर proper allocation of scarce resources so as to obtain maximum output from them. Scarce मतलब क्या होता है? Scarce मतलब limited। आज मेरे पास पैसा ही, मान लो अभी अपने क्या देखे इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल। आज मान लो हम कैपिटल ले रहे हैं, कैपिटल मेरे पास क्या बहुत ज्यादा है कि कम है? ये लिमिटेड है, ये स्कैर्स है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? ऐसे ही फालतू में इसको यूज करना चाहिए कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है मेरे को? इसका अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करना है ना? वही लिखा हुआ है देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम। हम क्या चाहेंगे कि थोड़ा से थोड़ा पैसा में किस हिसाब से क्या मेरा बिजनेस ग्रो करता रहे। मेरे को वो थोड़ा जो पैसा है उसको बर्बाद नहीं करना है, मेरे को क्या करना है? उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। मेरे को दिमाग लगाना चाहिए कि मेरे पास 10,000 रुपया है तो हम उसको कैसे 1,00,000 रुपया बनाए। ये नहीं कि 10,000 रुपया उसको भी हम जीरो कर दें, है ना? तो मेरे को क्या करना है? अपने फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम आउटपुट उससे डिराइव करना है। आज हम कोई भी रिसोर्सेज खरीदे हैं, मान लो हमें को बॉटल बनाना है, तो हम इतना इसकी जो बॉटल हम बना रहे हैं, मेरा रॉ मटेरियल क्या हो गया? प्लास्टिक। आज हम इतना प्लास्टिक खरीदे कि मान लो उसमें 10,000 पीस बॉटल आराम से बन जाता, लेकिन हम इतना बेकार किए हैं, इतना वेस्टेज किए हैं कि मेरा क्या है, 2,000 बॉटल ही बन पाया। तो हम अपना क्या किए? रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किए कि उसको बेकार कर दिए? बेकार कर दिए। मेरे को नहीं करना चाहिए था, हम मैक्सिमम आउटपुट ले ही नहीं पाए, है ना, मैक्सिमम बेनिफिट ले ही नहीं पाए उस रिसोर्सेज से। तो वही बोल रहे हैं हम लोग को क्या करना चाहिए, मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, उसको ठीक से यूटिलाइज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ताकि मेरे को। These activities involve optimum utilization of land, labor, capital and other factors of production. तो प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को जो जो चाहिए, मेरे को लैंड चाहिए, मेरे को लेबर चाहिए, मेरे को कैपिटल चाहिए, तो मेरे को क्या करना है? इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। आज मेरे सामने समझ लो मेरे पास लैंड है, हम क्या किए? हम कूड़ा एकदम फेंक दिए, पूरा बेकार कर दिए, पल्यूट कर दिए। तो क्या हम उस लैंड का, मेरा जो रिसोर्सेज है, हम इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? आज अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, समझो बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम उसको वहां रख सकते थे, मेरा वो जगह यूटिलाइज हो जाता, है ना, मेरा स्टॉक पड़ा रहता अच्छे से। लेकिन हम तो क्या किए? वहां पे कूड़ा फेंक रखे, तो मेरा जगह तो वो काम ही नहीं आ रहा है। मेरे को मान लो अलग से वेयर हाउस लेना पड़ रहा है अपना स्टॉक को रखने के लिए, तो उस वेयर हाउस का पैसा लग रहा है ना। तो हम अपना रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज है, समझ में आया? ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, अभी तक हमने कितना कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 4 फीचर्स क्या है? पहले तो वो रिपीट करो मेरे साथ। पहला क्या था? इकोनॉमिक मोटिव। दूसरा प्रोडक्टिव। थर्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। फोर्थ रैशनल यूज। रैशनल मतलब प्रॉपरली हम लोग को क्या करना है? अपने रिसोर्सेज को यूज करना है। ठीक। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। इसका मतलब क्या है? कोई बोल सकता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। बोलो।
आज मान लो मेरा बिजनेस है बॉटल बनाने का, ठीक है, मेरे को अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मेरे को क्या करना है, एक्सपैंड करना, मेरे को और एक फैक्ट्री चाहिए। तो अगर मेरे को वहां पे फैक्ट्री चाहिए, तो आज हम बॉस है, हम तो वहां जाके काम करने बैठ नहीं जाएंगे, मेरे को किसको हायर करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज लोग को हायर करना पड़ेगा। आज हम एम्प्लॉइज लोग को हायर कर रहे हैं तो वो लोग आइडल बैठा था, उन लोगों को काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, साथ ही साथ उन लोग को पैसा मिल रहा है, और पैसा मिल रहा है तो उन लोग क्या कर पाएगा, अपना फैमिली को भी खुश रख पाएगा, उन लोग भी नया नया चीज खरीद पाएगा, प्रोडक्ट्स को खरीद पाएगा, सर्विसेज को अवेल कर पाएगा, उन लोग का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण इकोनॉमी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। समझ में आया, वो चीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है देखो, लीगली वैलिड human activities performed for economic gain are called economic activities। आज अपने पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको कौन सा एक्टिविटी बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन करता है, ह्यूमन करता है। लेकिन अपने क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड फॉर इकोनॉमिक गेन आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओनली व्हेन दे आर लॉफुल। आज हम बॉटल बना रहे हैं, बॉटल बेच के हम पैसा कमा रहे हैं, ये एक ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है और पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन आज हम अपने फ्रेंड को बोले कि चलो मेरे को पैसा तो कमाना है, लेकिन हम पैसा कैसे कमाएंगे, रात में तो सब सो जाते हैं, तो क्या है, हम गेट तोड़ के चोरी वोरी करके, मेरे को तो पैसा कमाना है, पैसा तो एनीवेज मिल ही जाएगा। तो क्या वो लॉफुल काम है, क्या वो लीगल काम है, क्या लॉ बोलता है कि ये सब काम करो, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करता है चोरी चकारी को, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा क्या, नहीं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोला जाएगा, बिकॉज वो लॉफुल नहीं है, वो लीगल नहीं। आप गलत तरीके से पैसा नहीं कमा सकते, है ना, जो काला धंधा बोलते हैं, स्मगलिंग बोलते हैं, चोरी डकैती बोलते हैं, डिकॉइटी, थेफ्ट, ये सब करके अगर अपने को पैसा मिल भी रहा है, तो उस एक्टिविटी का अपने कोई ना कोई काम तो कर ही रहे, काम क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी तो है, लेकिन उसको अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लॉफुल नहीं है, वो लीगल नहीं, वो इलीगल काम। तो जो लॉफुल एक्टिविटी है और अगर उसके थ्रू पैसा आ रहा है तो उसी को अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ एक बार वापस से पढ़ लेते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड फॉर इकोनॉमिक गेन आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कब, ओनली व्हेन दे आर लॉफुल। अनलॉफुल एक्टिविटीज, अनलॉफुल मतलब इलीगल, हाँ, unlawful activities such as gambling, black marketing, theft, dacoity, smuggling, etc. are opposed to public interest। ये जो चोरी डकैती है, ये गैम्बलिंग है, काला धंधा है, ये सब क्या पब्लिक एक्सेप्ट करता है क्या, क्या सोसाइटी बोलता है कि तुम जाके चोरी करो, ब्लैक मार्केटिंग करो, है ना, नहीं बोलता है ना। तो ये सब कौन सा एक्टिविटी हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब इलीगल एक्टिविटीज। Therefore, these activities cannot be called economic activity। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज को अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोले, अनइकोनॉमिक नहीं, नॉन इकोनॉमिक होता है, अनइकोनॉमिक कोई वर्ड नहीं हुआ, नॉन इकोनॉमिक। लेकिन बेसिकली नॉन इकोनॉमिक मतलब वो जिसमें तुमको पैसा नहीं मिल रहा, इसमें तो तुमको पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन ये लॉफुल नहीं है, तो इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज ये लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ये दूसरा मेरा गलत काम है, ये समझ रही हो। तो नॉन इकोनॉमिक इसको नहीं बोलूंगी, नॉन इकोनॉमिक मतलब जहां पे तुमको पैसा नहीं मिले, तुम अपना खुद का पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करें। फिर क्या है देखो, सोशली डिजायरेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिजायरेबल फॉर सोसाइटी। आज जैसे हम तुम लोग को बोले कि मेरे को आइसक्रीम बेचना है, आइसक्रीम बेच के मेरे को पैसा कमाना है, या मेरे को बॉटल बेच के पैसा कमाना है, या मेरे को शर्ट बनाना है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरे को शर्ट बनाना है, उसके थ्रू मेरे को पैसा कमाना है, हम बिजनेस करना चाहते हैं ये सब चीज में, तो ये तो सोसाइटी बोलता है करो, सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन हम बोलेंगे मेरे को ड्रग्स बनाना है ना, मेरे को उल्टा फुल्टा काम करना है, तो क्या ये सोसाइटी एक्सेप्ट करता है, क्या ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है, सोसाइटी का ये डिजायर नहीं है कि हम उल्टा फुल्टा काम करें, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी के हिसाब से काम करना पड़ता है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करता है मेरे को भी वैसा ही काम करना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिजायरेबल फॉर सोसाइटी, दे मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। आज समझो हम बॉटल बना रहे हैं, हम इतना ज्यादा अपना एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिए कि आसपास के 2-3 आदमी मर गए, तो भाई ये सब सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सोसाइटी तो मेरा बिजनेस बंद करवा देगा, बोल देगा आप तो इतना एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हो, मेरे खिलाफ केस कर देगा वो, है ना, ये तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। तो ये सब चीज मेरे को क्या है, अवॉइड करना है। सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स मतलब क्या होता है,
रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, उन लोगों के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी क्या है वो लोग मेरा बिजनेस को सपोर्ट करेगा, मेरा प्रोडक्ट को खरीदेगा, खरीदेगा तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हम क्या कर पाएंगे, वांट्स फुलफिल कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो हर चीज क्या है, इंटर रिलेटेड। समझ में आया सारा पॉइंट्स? अब पता है क्या करना पड़ता है, तुम लोग अंदर का तो फिर भी अपना थोड़ा बहुत मन का बना के लिख सकते हो क्लास 11 में, 12 में तो वो भी नहीं चलता है, बट ये सब जो तुम लोग को हेडिंग्स दिया हुआ है ना, ये तुम लोग को एज इट इज लिखना पड़ेगा। अगर ये तुम लोग अपना मन का बना के लिख दिया तो मैम भी फिर मन का बना के मार्क्स देगी, है ना? तो चलो इसको हम तुम लोग को याद करवाते हैं। सोशली का एस, सोशली का क्या है, एस, लीगली का एल, सोशली का एस, लीगली का एल। हम यहाँ पे वर्ड्स लिखते जा रहे हैं जैसे जैसे हम बोल रहे हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का ई, फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज का ई, ठीक है? फिर प्रोडक्टिव का पी, प्रोडक्टिव का पी, ऊपर में क्या है, इकोनॉमिक मोटिव का ई, फिर एक तो क्या बचा हुआ है अपना रैशनल यूज, रैशनल का आर। अपना क्या बना ये वर्ड, स्लीपर। क्या बना ये वर्ड, स्लीपर। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमोनिक। क्या बोलते हैं, न्यूमोनिक। तो अपना बोलो न्यूमोनिक क्या है, स्लीपर। ऐसे सोशली डिजायरेबल, सोसाइटी जो चाहता है अपने को उनके हिसाब से एक्ट करना है, उनका नॉर्म्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ना नहीं है, उनको डिससैटिस्फाई नहीं करना। तो अपना स्लीपर का एस क्या है, सोशली डिजायरेबल। एल से लीगली वैलिड। अपने को क्या करना है, लॉफुल काम करना है कि अनलॉफुल काम करना है, लॉफुल काम करना है। अनलॉफुल काम को क्या अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो एस से क्या है, सोशली डिजायरेबल, एल से लीगली वैलिड। फिर ई से क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हम तुम लोग को बोले कि अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो मेरे को वहां पे लेबर चाहिए होगा, इससे इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो ई से क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। और अपने को इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे क्या क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब। तो पहला क्या था, एस से सोशली डिजायरेबल, एल से लीगली वैलिड, ई से इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर ई से इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो दो ई, पहला दो ई क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ऐसे याद कर लो, इकोनॉमी को ग्रो करना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, वो क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। फिर पी, प्रोडक्टिव। क्या है, प्रोडक्टिव, मेरे को अच्छे से काम करना है, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव में अपने क्या देखे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आता है, प्रोडक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक्सचेंज होता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का, ताकि इससे हम लोग को पैसा मिलेगा। फिर क्या होगा, मेरा वांट्स सेटिस्फाई हो सके। आज मेरा वांट्स ऐसे ही सेटिस्फाई नहीं होगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा, अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, रीजनेबल प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस में क्या है, मेरा प्रोडक्ट्स को देना पड़ेगा, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तभी क्या है, मेरा कस्टमर खरीदेगा। आज कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, उससे अगर उसका वांट सेटिस्फाई हो रहा है, अगर उसको लग रहा है कि दाम उसका ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि उसका क्वालिटी ठीक है, तभी वो खरीदेगा, है ना? वो खरीदेगा तो मेरे पास पैसा आएगा, फिर मेरा वांट सेटिस्फाई होगा। तो पी से क्या है, प्रोडक्टिव। फिर ई से क्या है, सबसे पहला वाला इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी किया ही क्यों जाता है, पैसा काम पैसा कमाने के लिए। ई से क्या है, इकोनॉमिक मोटिव। और आर से रैशनल यूज। रैशनल मतलब प्रॉपर यूज, एफिशिएंट यूज। तो मेरा निमोनिक क्या है, स्लीपर। ट्राई करो बिना देखे बोलने का। एस से क्या था, सोशली डिजायरेबल। एल से लीगली वैलिड। ई से इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर ई से इकोनॉमिक रिसोर्सेज। पी प्रोडक्टिव, ई इकोनॉमिक मोटिव, आर रैशनल यूज। एक बार वापस से निमोनिक बोलो क्या था, स्लीपर। एस से सोशली डिजायरेबल, एल लीगली वैलिड, ई इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर ई इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पी प्रोडक्टिव, ई इकोनॉमिक मोटिव, आर रैशनल यूज। क्लियर हुआ? आपने क्या पढ़े, ये था क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है? एक बार इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन वापस से 2 लाइन बोलो। इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज which are undertaken to earn a money, earn a living and create wealth या फिर satisfy human wants। ठीक है, वापस एक बार बोलो, इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज
which are undertaken to earn a living and satisfy human wants. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्टिविटी का? टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ. मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ. ठीक है. फिर आपने क्या देखे थे ऊपर में? ह्यूमन एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. तो वो दो कैटेगरी क्या है? पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. उसके ऊपर आपने क्या देखे थे कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज जो कौन कर रहा है? विच ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक. Human activities are undertaken to satisfy human wants. These activities continue throughout life. Why? Because wants are unlimited, unending and recurring. और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज क्या डिराइव करता है? इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करता है और कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव नहीं करता. और ह्यूमन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन एफर्ट चाहिए. बढ़िया. चलो एक बार यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दिया हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का देख लेते हैं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय अ मैन्युफैक्चरर इन अ फैक्ट्री. तो फैक्ट्री में क्या करेंगे? अपने नहीं, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे, गुड्स को बनाएंगे, वेजेस तो देंगे. तो पर अपना बेसिक काम क्या है वहाँ पे? इंपॉर्टेंट काम क्या रहा कि अपने को गुड्स बनाना है. तो गुड्स मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर करना बोलो चाहे प्रोडक्शन करना बोलो, बात एक ही होता है. तो आज अपने प्रोडक्शन करेंगे गुड्स का, तो इस प्रोडक्शन करके क्या अपने अलमारी में रख लेंगे कि बेचेंगे? बेचेंगे. बेच के क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. तो वो कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर टू रिटेलर. होलसेलर क्या कर रहा है? आगे रिटेलर को गुड्स दे रहा है. होलसेलर क्या कर रहा है? जो बल्क में गुड्स खरीदता है. होलसेलर कौन होता है? जो बल्क में गुड्स खरीदता है. और रिटेलर क्या होता है? जो बल्क में नहीं खरीदता है बट अलग अलग वैरायटी का गुड्स रखता है. जैसे जो अपना चिप्स वाला दुकान हो गया है ना, ये लोग चिप्स भी रखता है, चॉकलेट भी रखता है, थम्स अप भी रखता है, बिस्किट्स भी रखता है, बहुत सारा चीज रखता है इन लोग. लेकिन ये नहीं कि चॉकलेट मंगवा लिया तो एकदम 20-30 बोरा भर के मंगवा लिया. नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इन लोग क्या है? अपना स्टॉक को मंगवाता है. तो होलसेलर जो रिटेलर को सामान दे रहा है, गुड्स को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, होलसेलर क्या फ्री में दे रहा है क्या? कि उसको उसके बदले पैसा मिल रहा है? पैसा मिल रहा है. तो पैसा मिल रहा है तो कौन सा एक्टिविटी हुआ? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ. फिर तीसरा क्या है? सेलिंग ऑफ गुड्स बाय अ रिटेलर टू कस्टमर. अब होलसेलर क्या करता है? रिटेलर को देता है. अब रिटेलर अपने घर में थोड़ी ना रख लेगा, रिटेलर को भी तो पैसा चाहिए. तो आगे किसको बेचेगा सामान? कस्टमर को बेचेगा. अब रिटेलर अगर कस्टमर को बेच रहा है तो कस्टमर उसके बदले क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है. तो ये कौन सा एक्टिविटी हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाय रेलवेज, रोडवेज, एयरलाइन, शिप्स. आज अगर समझो हम खुद जा रहे हैं फ्लाइट से कहीं पे, तो हम उन लोगों को क्या देंगे? पैसा देंगे. तो पैसा अगर दे रहे तो कौन सा एक्टिविटी हुआ उन लोगों के लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ. चाहे हम जाएं, चाहे हमको, जैसे राखी में अपने बोलते हैं ना, बहुत जन को कुरियर करते हैं राखी, तो अपने को उसके बदले पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है. तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है उसके बदले पैसा मिल रहा है, तो वहां पे वो कौन सा एक्टिविटी हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय अ वेयर हाउस कीपर. वेयर हाउस मतलब एक तरीके का गोडाउन. आज मेरे को अपना गुड स्टोर करवाना है, मेरे पास मेरा पर्सनल गोडाउन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, रेंट पे वेयर हाउस ले सकते हैं. मेरे को क्या देना पड़ेगा? उसको रेंट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज हम वहां पे अपना गुड्स रखवा रहे हैं, है ना. तो हम उसको क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं. तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. तो समझ में आया ये सब चीज? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिया, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. जो अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टीचर वाला, एक नर्स काम कर रही है हॉस्पिटल में, उसको पैसा मिल रहा है. डॉक्टर क्लिनिक अपना चला रहा है, उसके बदले उसको फीस मिल रहा है. तो अपने कोई भी काम कर रहे हैं उसके बदले अगर किसी को पैसा मिल रहा है तो वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. ठीक है. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाओ. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या? ऐसा एक्टिविटी जो अपने पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपना खुद का पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं. ठीक है. Activities which are undertaken to satisfy social, religious, cultural and sentimental requirements are called non-economic activity. अपने यहाँ पे इस पैरा में देखेंगे कि ये सब चीज क्या होता है. सोशल, रिलीजियस, फिजिकल, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ये सब क्या होता है अपने आगे देखेंगे. अभी अपने को ये 4 वर्ड्स लर्न करना पड़ेगा. तो ऐसा एक्टिविटी जो अपने किसको सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं? सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स. वापस से वो 4 वर्ड्स बोलो. सोशल, रिलीजियस,
कल्चरल एंड सेंटिमेंटल, वापस बोलो, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर अपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो कौन सा एक्टिविटी होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये पूरा लाइन बोलो, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सैटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, cultural and sentimental requirements are called non-economic activities. The object मतलब aim, purpose, the object of these activities is not to earn monetary gain or reward. हम लोग ये एक्टिविटी क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। People engage in non-economic activities for reasons of love, sympathy, religion, पेट्रियटिज्म एक्सेट्रा। देखो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ये लाइन अपने को क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। मम्मी लोग क्या करती है? बच्चे लोग का ध्यान रखती है। उसके बदले मम्मी अपने को बोलती है क्या हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, तुम मेरे को पैसा दो? नहीं। क्यों मम्मी लोग ऐसा करती है? बिकॉज मम्मी को क्या है अपने से? प्यार है। हाँ, प्यार है, सिंपैथी है ना, वो अपना प्यार जता रही है। अ स्टूडेंट डोनेट्स ब्लड, कोई कैंप वगैरह लगा है तो अपने क्या कर रहे हैं? ब्लड डोनेट करके आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे क्या कि तुम लोग मेरा खून लियो, मेरे को पैसा दो उसके बदले? नहीं, हम अपना मर्जी से जा रहे हैं, खुद का सेटिस्फैक्शन के लिए जा रहे हैं। एन ओल्ड मैन गोज टू टेम्पल डेली, एक आदमी क्या करे? ओल्ड मैन क्या करे? डेली मंदिर जा रहा है भगवान से प्रार्थना करने के लिए, तो वहां से उसको पैसा तो नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सा एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ रिच मैन डोनेट्स मनी टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। हम लोग क्या करते हैं? फंड वगैरह में डोनेशन वगैरह करते हैं, तो हम लोग तो ना बोलते हैं हम तुमको पैसा दे रहे हैं, उल्टा तुम दूसरे हाथ से मेरे को भी पैसा दे दो। तब तो वो फंड, वो डोनेशन ही क्या हुआ? वो चैरिटी नहीं हुआ फिर तो। वो तो एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना ही तो वो वाला बात हो गया। अ यंग मैन हेल्प्स अ ब्लाइंड गर्ल टू क्रॉस द रोड। एक आदमी क्या कर रहा है? एक अंधी लड़की को हेल्प कर रहा है रास्ता को क्रॉस करने में, तो उससे पैसा तो नहीं मांगेगा वो कि तुम मेरे को पैसा दो, या उसका पॉकेट में हाथ डाल के पैसा निकाल लेगा। ऐसा तो नहीं होता है। तो ये सारा एक्टिविटीज क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पे पैसा का बात नहीं है। तो वापस से बोलो वो वाला लाइन जो शुरू में आपने किए थे, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सैटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑब्जेक्ट क्या है ये एक्टिविटी का? इज नॉट टू अर्न मॉनेटरी गेन और रिवॉर्ड। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, ये हम एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे। क्लियर हुआ? चलो अब इस पैरा में हो क्या लिखा हुआ है, देखो, द सेम एक्टिविटी में बी इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक। एक एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकता है और सेम टाइम में वो नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल, अ नर्स अटेंडिंग अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। एक नर्स है जो कि हॉस्पिटल में काम करती है, वो एक पेशेंट को अटेंड कर रही है, तो हॉस्पिटल से उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो वो कौन सा एक्टिविटी हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। एज द नर्स वर्क्स फॉर अ सैलरी, बिकॉज उसको सैलरी मिल रहा है वहां से, तो उसको पैसा मिल रहा है, तो वो कौन सा एक्टिविटी हो गया तनिष्का? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बट when the same nurse attends to her sick mother at home, it is a non-economic activity because the object is not to earn money. लेकिन वही सेम नर्स जो हॉस्पिटल में काम कर रही है, वो अपने घर में अपनी बीमार मम्मी का देखभाल कर रही है, उनका मदद कर रही है, तो वो कौन सा एक्टिविटी हुआ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, बिकॉज उनका उसका ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा कमाना नहीं, वहां पे वो पैसा नहीं ले रही, वो क्या है? उसको अपनी मम्मी से प्यार है, वो सिंपैथी दिखाने के लिए, लव है उसको अपनी मम्मी से, इसीलिए क्या कर रही है? वो उनका हेल्प कर रही है, तो वो नॉन इकोनॉमिक होगा। तो एक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक भी हो सकता है और दूसरे टाइम पे वो नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। वही लिखा हुआ है, द एक्टिविटी ऑफ द सेम पर्सन, मतलब यहाँ पे नर्स का बात कर रहा है, मे बी इकोनॉमिक एट वन टाइम और प्लेस एंड नॉन इकोनॉमिक एट अनदर टाइम और प्लेस। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इधर आओ, देखो क्या लिखा हुआ है। 10 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन ड्यू टू द फॉलोइंग कंसिडरेशंस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। सबसे पहला, लव एंड अफेक्शन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में अपने को डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा। लव एंड अफेक्शन में क्या बोल रहा है? लव एंड अफेक्शन क्या हो गया इसका एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग डिनर विद द फैमिली, अपने फैमिली के संग जाना डिनर करने के लिए। अपने तो नहीं बोलेंगे किसी को कि भाई मेरे को पैसा दो, नहीं, ये तो हम लोग के आपस का चीज है, हम लोग में अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग में प्यार है ना, हम लोग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हम लोग खुद का अपना क्या कर रहे हैं? पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए क्या है? डिनर करने जा रहे हैं, ताकि एक मेमोरी क्रिएट हो सके।
कुकिंग फूड फॉर फैमिली, आज हम क्या करें, अपने भाई के लिए कुछ बना रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे क्या कि तुम मेरे को पैसा दे, नहीं, वो देगा भी नहीं, है ना। तो वही है कुकिंग फूड फॉर फैमिली। तो पहला चीज क्या हुआ, लव एंड अफेक्शन, तो ये कौन सा एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेटिंग इन अ पार्क, हम पार्क में बैठ के क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद का शांति के लिए कर रहे हैं, तो ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो गया। फिजिकल नीड्स, हर आदमी का अपना फिजिकल नीड्स होता है, जैसे कि मॉर्निंग वॉक बाय अ पर्सन, आज हम फिट रहने के लिए क्या है, हम चाहते ताकि हम एकदम फिट रहे, हम क्या है मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं या फिर जिम करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया मेरा फिजिकल नीड्स। हम किसी से पैसा तो मांगेंगे नहीं कि हम मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, मेरा पसीना निकल गया तो मेरे को पैसा दो, नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली। रिलीजियस ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जाम्पल प्रेइंग इन अ टेम्पल, आज हम टेम्पल में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, वो रिलीजियस चीज हो गया, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर सोशल ऑब्लिगेशंस, फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग विक्टिम्स ऑफ एन एक्सीडेंट, फ्लड और अर्थक्वेक, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गया, फ्लड या अर्थक्वेक या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम उसको हेल्प कर रहे हैं, है ना, उसके पूरे टाइम पे हेल्प कर रहे हैं, तो हम उससे, हाँ एग्जैक्टली, तो हम उससे पैसा तो नहीं लेंगे ना, तो वो चीज क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन। ये ऑब्वियसली मेरा एक ऑब्लिगेशन, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अगर हम किसी को देख रहे हैं कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरे को क्या करना चाहिए, आई शुड बी काइंड टू हिम या फिर हर। फिर दूसरा क्या है, पेट्रियटिज्म, डोनेटिंग ब्लड फॉर इंजर्ड आर्मी में, हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, है ना, ये तो नहीं बोल सकते हम अपना खून दे रहे हैं तुम मेरे को पैसा दो, ऐसा तो चीज नहीं होना चाहिए। तो देशभक्ति, पेट्रियटिज्म बेसिकली मीन्स देशभक्ति। तो ये सारा चीज क्या है, हम अपना खुद का सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, हम अपना मन से कर रहे हैं, मेरा यहाँ पे मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है। तो ये सब अपना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। चलो डिस्टिंक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन किसके बीच में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस, कंपैरिजन, तुम लोग को पूछ सकता है ये। अच्छा अगर तुम लोग को 11 में डिस्टिंक्शन पूछेगा तो मान लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डेफिनेशन ये पूछा है, डिस्टिंक्शन कंपैरिजन, तो तुम लोग सिर्फ ये दो कॉलम लिख के नहीं आ सकता, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन वाला चीज लिख के आना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 12 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर 11 में भी इंपॉर्टेंट है, वरना टीचर्स लोग मार्क्स काट लेते हैं अननेसेसरीली, तो ये सब तुम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न अ लिविंग एंड क्रिएट वेल्थ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न अ लिविंग एंड क्रिएट वेल्थ, नॉन इकोनॉमिक का पर्सनल सेटिस्फैक्शन। दूसरा एक्सपेक्टेशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के केस में एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है। थर्ड क्या है, रिलेशनशिप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ, डायरेक्टली डायरेक्ट है ये तो भाई हम सामान बेच रहे हैं मेरे को पैसा मिल जा रहा है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नॉट रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ का तो कुछ बात ही नहीं हो रहा है वहां पे, बिकॉज हम अपना खुद का शांति के लिए कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ आउटकम, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने करते हैं क्यों, मेरे को क्या मिलेगा, मेरा आउटकम क्या है, प्रॉफिट, इनकम, पैसा, तो वही है, रिजल्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के केस में क्या है, रिजल्ट्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। चलो ठीक है, इधर आ जाओ, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के केस में रिसोर्सेज में क्या बोल रहे हैं अपने को, इन्वॉल्व प्रॉपर एलोकेशन एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, मेरे को क्या करना है, अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, वेस्टेज नहीं करना है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, रिसोर्सेज का कुछ बात ही नहीं हो रहा है वहां पे, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट एसेंशियल, वहां पे तो वैसा कुछ हमने लैंड, लेबर, कैपिटल एसेट्स कुछ यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर यूटिलाइजेशन का कुछ बात ही नहीं होना चाहिए। फिर टाइप्स और एग्जाम्पल्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का टाइप्स क्या हो गया, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट, अपने नॉर्मली अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन क्या हो गया, आज हम सीए हैं तो हम सीए की कंपनी में ही काम कर रहे हैं जाके, है ना, मेरे पास डिग्री है, बेसिकली जिसके पास डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने प्रोफेशनल्स बोलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट तो कुछ भी हो सकता है, जैसे समझो आज हम, हाँ आज हम सीए है तो हम किसी के अंडर में जाके काम कर रहे हैं, वो क्या है, वो भी एक एम्प्लॉयमेंट ही हो गया, बिकॉज हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। और मान लो आज हम सीए नहीं, हम नॉर्मल बीकॉम पास है, हम नॉर्मल 15-20 हजार का नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी तो क्या, हम किसी के अंडर में काम ही कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट ही हो गया, किसी के अंडर में काम करना है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, मेरे को हायर कर रहा है कि भाई मेरे लिए काम कर दो, मेरे बदले का काम तुम संभालो। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का यहाँ पे एग्जाम्पल्स टाइप्स क्या है? फैमिली ओरिएंटेड, भाई डिनर करना फैमिली के साथ, या किसी के लिए खाना बना दो अपने भाई या मम्मी या पापा के लिए। रिलीजियस, मंदिर में जा रहे हैं। सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड बात कर रहा है। कल्चरल वही होता है, रिलीजियस बोलो चाहे कल्चरल बोलो, बात सेम ही है। और नेशनल क्या है? पेट्रियटिज्म, देशभक्ति, जो अपने इंजर्ड आर्मी मैन लोग के लिए क्या कर रहे थे? ब्लड डोनेट कर रहे थे। तो यहाँ पे वही सब बोल रहे हैं, एग्जाम्पल से वही सब दिया। तो तुम लोग को मिनिमम जो है 5 डिस्टिंक्शन तो बाई हार्ट लर्न करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बिकॉज तुम लोग का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर का तो आएगा। तो 5 तो तुम लोग को याद करना ही पड़ेगा। मेरे को बताओ वापस से, हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने पढ़े, उसमें आज पहला न्यूमोनिक अपने देखे। क्या था न्यूमोनिक? स्लीपर। एस से क्या था? सोशली डिजायरेबल। एल से लीगली वैलिड। ई से इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर ई इकोनॉमिक रिसोर्सेज। P productive. E economic motive. R rational use. पहले तो बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? पार्थ, तुमको डाउट है क्या? एक बार चैट बॉक्स में लिखो। इतना क्लियर है एकदम? चलो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आज अपने स्टार्ट करें कि नेक्स्ट डे स्टार्ट करना है? आज स्टार्ट करें? चलो आ जाओ। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप कितना तरीके का है? 3 तरीके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप का है अभी अपने देखे थे कंपैरिजन में? क्या था? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये फ्लो चार्ट अपने को यहाँ पे बना के दिया हुआ है, अलग से बनाने का अपने को जरूरत नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ 3 टाइप्स: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक और नाम क्या था? ऑक्यूपेशंस। देखो यहाँ पे वही लिखा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज ऑक्यूपेशंस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशंस में भी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। ये 3 कैटेगरी क्या है अपने पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब अंदर का अपने को डिटेल मैनर में पढ़ने। चलो आ जाओ, क्या लिखा हुआ है देखो। सबसे पहला बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज बिजनेस क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज अपने बिजनेस करते हैं तो मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम पैसा कमाएंगे, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड। तो बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द बिजनेस। में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है और एक्सचेंज होता है। किसका? गुड्स और सर्विसेज का, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। अपने बिजनेस क्यों करते हैं? मेरा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट्स अर्न करना। और हम लोग बिजनेस में करते क्या है? प्रोडक्शन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। किसका? गुड्स और सर्विसेज का। चलो, और बिजनेस कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो मेरे साथ ये 2 लाइन वापस से बोलो। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are concerned with production and exchange of goods and services with the object of earning profits. ठीक, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? बिकॉज इट इज अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी एंड प्रोड्यूसिंग वेल्थ। आज अपने बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए। समझ में आया ये चीज? ऑल ऑर्गेनाइजेशंस विच कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी, तो जो भी लोग बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं उसको आपने क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटरप्राइजेस या फिर बिजनेस फर्म्स। तो बिजनेस हाउस बोलो, देखो बिजनेस हाउस बोलो, चाहे बिजनेस फर्म्स बोलो, चाहे एंटरप्राइज बोलो, ये सब क्या है? सेम है। समझ में आया? ये सब सेम है। क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी। ऐसा कहीं कोई भी जगह जहां पे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है तो उनको क्या बोलेंगे अपने? बिजनेस एंटरप्राइजेस या फिर बिजनेस फर्म। सिमिलरली द पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन बिजनेस, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? बिजनेस मैन। समझ में आया? ठीक है। जैसे एटीएनसी क्या हो गया? ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक बिजनेस फर्म हो गया। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है, राइट? पैसा कमाया जा रहा है।
और जो लोग, जैसे सर है, सर क्या हो गए, बिजनेसमैन हो गए। तो वापस से मेरे को बोलो यहां से, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस विच कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज आर कॉल्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस या फिर बिजनेस फर्म्स। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन। ठीक। बिजनेस क्रिएट्स वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटीज? यूटिलिटीज मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स। यूटिलिटीज मतलब बेनिफिट्स। तो बिजनेस जो है वो तरह तरह का यूटिलिटीज बेनिफिट क्रिएट करता है बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल टू कंज्यूमर्स। देखो वो किस किस तरीके का यूटिलिटीज क्रिएट करता है। एक होता है फॉर्म यूटिलिटी, एक क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी, एक होता है प्लेस यूटिलिटी, और एक तुम लोग पढ़ेगा टाइम यूटिलिटी। हम यहाँ पे लिखते हैं, एक तुम लोग पढ़ोगे फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा तुम लोग क्या पढ़ेगा, प्लेस यूटिलिटी, और तीसरा क्या पड़ेगा, टाइम यूटिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग कितना तरीके का यूटिलिटी देखेंगे, 3 तरीके का यूटिलिटी देखेंगे। पहला क्या है, फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा प्लेस यूटिलिटी, तीसरा टाइम यूटिलिटी। वापस से बोलो 3 तरीके का यूटिलिटी जो अपने यहाँ पे देखेंगे, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, बेनिफिट्स। देखो, when raw materials, what do you mean by raw materials? आज मेरे को ये बॉटल बनाना है प्लास्टिक का, तो मेरा इसका रॉ मटेरियल क्या हो गया, प्लास्टिक मेरा रॉ मटेरियल है। और इसको अपने क्या बोलेंगे, ये रेडी प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे अपने, फिनिश्ड गुड्स। क्या बोलेंगे, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। when raw material plastic are converted into finished goods, आज लोगों को वो प्लास्टिक ज्यादा काम आएगा कि बॉटल ज्यादा काम आएगा, ये फिनिश्ड गुड्स ज्यादा काम आएगा। तो वही चीज है, when raw material are converted into finished goods इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। बिकॉज ये बॉटल प्लास्टिक का कोई शेप होता है क्या, रॉ मटेरियल का तो कोई शेप नहीं हुआ, लेकिन प्लास्टिक को, ये बॉटल को क्या, एक प्रॉपर शेप मिल रहा है, एक प्रॉपर फॉर्म मिल रहा है, ये ज्यादा बेनिफिशियल है कस्टमर्स के लिए, लोगों के लिए। तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, फॉर्म यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब when raw materials are converted into finished goods it creates form utility। वापस से बोलो मेरे साथ, when raw materials are converted into finished products it creates form utility। तो form utility में तुम लोग का यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। तो जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है। अब प्लेस यूटिलिटी क्या है, देखो प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, place utility is created by transporting goods from the place of production to the place of consumption। what do you mean by place of production, factory, production जहां पे हो रहा है, place of production मतलब factory जहां पे goods बन रहा है, और place of consumption हो गया मार्केट जहां से लोग एक्चुअली आके खरीदते हैं। तो लोगों के लिए कौन सा बेनिफिशियल चीज है, फैक्ट्री। लोग फैक्ट्री जाके खरीदते हैं कि मार्केट जाके खरीदता है, मार्केट जाके खरीदता है। तो वहां पे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है। देखो प्लेस यूटिलिटी किसको बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड। प्लेस यूटिलिटी कब क्रिएट होता है, बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। अपने को क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री से मार्केट तक गुड्स पहुंचाना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे लोग क्या है, इजीली आके खरीद सकते हैं। लोग थोड़ी ना फैक्ट्री आके खरीदेगा, उन लोगों के लिए वो चीज वैलिड ही नहीं है। तो प्लेस यूटिलिटी कब क्रिएट होता है, बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो प्लेस यूटिलिटी में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हो गया, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हो गया, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा क्या है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन, प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो यहाँ पे ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। फॉर्म यूटिलिटी में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या था, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। क्या था उसका डेफिनेशन, व्हेन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। और प्लेस यूटिलिटी में क्या है, व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, when goods are transported from the place of production to the place of consumption it creates place utility, then that utility is known as place utility। अब क्या है अपना तीसरा यूटिलिटी, क्या पढ़ने वाले थे अपने, टाइम यूटिलिटी। देखो टाइम यूटिलिटी क्या है, गुड्स आर, अच्छा आज मान लो हम ये 10,000 पीस बॉटल बनाए हैं, उसमें से मेरा 8,000 पीस बिक गया, 2,000 पीस जो बच गया उसको फेंक देंगे क्या, कि स्टोर करके रखेंगे फ्यूचर के लिए, कि आगे अगर मेरे को मेरा डिमांड आए बॉटल का तो हम उसको बेच सके, है ना। फ्यूचर के लिए क्या करके रखेंगे, हम उसको स्टोर करके रखेंगे। देखो यहाँ पे वही बोला है, गुड्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज विच रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। तो उस समय क्या है, वो बॉटल मेरा काम आ जाएगा बिकॉज हम उसको स्टोर करके रखे,
और स्टोर भी मेरे को इज्जत से करना पड़ेगा। हम ऐसे फेंक के रखेंगे तब तो भाई कोई नहीं खरीदने वाला, मेरा जो गुड्स पड़ा है वो और बेकार हो जाएगा। तो मेरे को उसको प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर कंडीशन में क्या करके रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में क्या है वो काम आए। तो क्या लिखा हुआ है, गुड्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। क्या बोल रहा है, गुड्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज which results in the creation of time utility. वापस से बोलो, goods are stored for future use which results in the creation of time utility. अपने तीन तरीके का यूटिलिटी देखे, क्या क्या, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या था, when raw materials are converted into finished goods it creates form utility, form utility। प्लेस में क्या था, प्लेस यूटिलिटी में दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स था, क्या क्या था, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन। व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन इट thereby creates प्लेस यूटिलिटी। और टाइम यूटिलिटी में क्या था, अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं, गुड्स आर स्टोर्ड, क्या लिखा हुआ है, गुड्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज which results in the creation of time utility। क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे, बिजनेस का डेफिनेशन क्या, बिजनेस कौन सा एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है और एक्सचेंज होता है, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट अर्निंग प्रॉफिट्स, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट्स। Why is business an economic activity? Because it is undertaken for earning money and producing wealth। क्या है, अर्निंग मनी एंड प्रोड्यूसिंग वेल्थ। बिजनेस फॉर्म्स क्या होता है, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस विच कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी। ऐसा कोई भी जगह जहां पे क्या है, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फॉर्म्स या बिजनेस हाउसेस, कुछ भी बोल सकते हैं अपने। तो वापस से मेरे साथ ये लाइन बोलो, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस which carry on business activities are called business enterprises या फिर business firms। businessmen किसको बोलते हैं, the person who are engaged in business। वापिस बोलो, the persons who are engaged in business are known as businessmen। समझ में आया, आज यहीं तक अपने रखेंगे। एक बार लास्ट टाइम मेरे को वापस से बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का निमोनिक क्या था, स्लीपर। एस से क्या था, सोशली डिजायरेबल। एल से लीगली वैलिड। ई इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। फिर पी प्रोडक्टिव। ई इकोनॉमिक मोटिव। आर रैशनल यूज। वेरी गुड, क्लियर हुआ। हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं, पहला बात।